इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील परोआ के अंदर घोंसर के इलाके के अंदर। यहाँ पर एक ज़मीन का तनाज़ा शुरू है जो कि उसके अंदर जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया सरगर्म हो चुके हैं। माफिया आग पूछा जरहीन 2 नंबर इंतकाल लेके आप ना दो कराना चाहना। अभी जिसका हुकूमत आया इंसाफ वाला, हमसे इंसाफ के क्या जुल्म कर रहा है। तरीके इंसाफ का नाम चल रहा है और इधर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। इसी तरह तो ना हो ना। ये नहीं गवे जो मकसद था को डी क्या माते था को नहीं चुनावना असा ने हक दी गाल होए जिता ये हक होवे हक दी अदालत दे विच अल्लाह पाक को दीता बने। ये हुकूमत दी भी मतलब सच दी जिम्मेवारी है क्योंकि वो निगरान है सारे पूरे पाकिस्तान दे। ये एक बदमाश आदमी है और लोगों के जमीनों पर और घरों पर भी कब्जा किया है। ये अजीब सा तमाशा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी लोग जो है कब्जा माफिया बने हुए हैं। ये जो आदमी है ना ये बिल्कुल नाजायज कब्जे करता है, एक जमीन पे नहीं और दूसरों के साथ भी इसका झगड़ा होता है। ये शोएब खान नहीं है मियां खैर, ये उसका सब साजिश है। उन्होंने इस बदमाशी हिसाब से हमारे ऊपर जुल्म किया है। ट्यूबवेल कंप्लीट, पंपिंग चैम्बर कंप्लीट, सर्विस टैंक कंप्लीट। ये मौके तो उन्हें ये शहर रिपोर्ट दी थी। ये वही जमीन है, सिर्फ एक पाइप लगा हुआ है। इसके अलावा पूरे मैं कैमरामैन को मैं अराउंड अबाउट अगर दिखा दूं, ये वही जमीन है जिसके अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है। किसी जगह पे आपको अगर कहीं पे ट्यूबवेल नजर आ रहा है, किसी जगह पे सरफेस टैंक आपको नजर आ रहा है तो मुझे बता दें। मेरी समझ से तो बाहर है। मलकियत ही सारी सक्का दी नाने दी ठीक नाने करवा सारे माँ में वाला वेची दी बिलाल एक्शन से वहाँ के तो सही में करो भाई हकदार तो सही वे ये बंदे मेरे को गलत काम करवेंदे मेरे को अगर अदालत जे गलत ये काम थिया गया ना इंतकाल वाला भी ते उन्हां दे हक दे अगर वादा घाटा मैं कीता तो काल को मैं भी देवनेदार हो सा तो सही को गेम को कोर्ट घेन वनो। महकमे पब्लिक हेल्थ के एक्शन की तरफ से जो है इनको अदालत की तरफ भेजा गया है कि हम पर प्रेशर है तो आप अदालत का रुख करें। अली अमीन गंडापुर को मिन्नत करेंगे सबको हक मिला मुझे वो को पता है यानी साथ शोएब खान सुलेमान नाल खड़ के साथ ज्यादा किते है कनाल 12 मरले बिलाल थे। ये जो बोर वाली जमीन है ना ये तो हज बिलाल की है, इसमें तो हम गवाही भी देंगे, इधर में नहीं हम अदालत में जाएंगे। इसकी मालकियत कभी वाज़े तौर पे लिखा गया है। एक रिपोर्ट आ चुकी है पटवारी की भी, तहसीलदार की भी, कानून गो की भी और एससी साहब की भी रिपोर्ट मौजूद है कि ये ज़मीन जो है बिलाल की है और इसके अंदर जो ट्यूबवेल है वो इसी की ही हक बनता है और इन्हीं को दिया जाए। रिपोर्ट भी जरिए है पटवारी साहब दी ये मौके दूते मौजूद है। एक तरफ उनको अदालत का रुख भी किया गया है लेकिन उसकी बावजूद भी ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है उनके खिलाफ दी गई है। भला लेटर जे लगी है मौके दूते एक्शन साहब को लेके एसी साहब वाला लिख के दीते कि उन्हें मालिक असल हाजी बिलाल है जिसा को अगर एक कनाल दवान के तुसा उन्हें को इंतकाल दर्ज करवाओ भाई ठीक है। जेंदी रोजनाम चा रिपोर्ट है पटवारी दी ये भी मौजूद है। ट्यूबवेल के लिए जो पाइप लगाया गया है आप ये देख सकते हैं और इसके अलावा पूरे जमीन के ऊपर आपको कहीं पर अगर नजर आता है तो आप हमें भी बता दें। पता नहीं आपने एआई के थ्रू जनरेट किया उसको। अली अमीन गंडापुर साहब को सारी गुजारिश है कि हमारा अपना जो हक है हमको देता बन जाए। सियासी जोर देते खड़ के सियासी को आकस भी हरू बरू मैं को जरा ना ये इंतकाल भी तो शायद मेरे ना दो कार के दे मैं तेरा प्रोग्राम साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है जिसकी पुष्पनई पे ये काम हो रहा है वो आपके ही तहरीक इंसाफ की सपोर्ट पे ठहराए। कान गो साहब लिखे रिपोर्ट पटवारी हल्का गिरदावर सरकार की तस्दीक शुदा है। असा सरदार अली अमीन खान को भी रिक्वेस्ट करें कि ये लोग थोड़ा गलत इस्तेमाल करें ते मेहरबानी करके ना इन्हों को विचू इन्हों दी मतलब पहचान की वजे कि थोड़ा बदनाम करने वाले कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागोडेरा से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील परोआ के अंदर घोंसर के इलाके के अंदर। यहाँ पर एक ज़मीन का तनाज़ा शुरू है जो कि इसके अंदर जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया सरगर्म हो चुके हैं। और कब्ज़ा माफिया कौन है, इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है और कौन लोग हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त पूरा इलाका जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है और इंसाफ की अपील कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रहकर। ये अजीब सा तमाशा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी लोग जो है कब्जा माफिया बने हुए हैं। ये जो है इंसाफ के लिए इस वक्त दर बदर घूम रहे हैं। और अगर बात की जाए तो इनका जो अफसरान से तवक्को ख़त्म हो चुकी है। अब मजबूरन जो है इन्होंने अदालत का रुख कर लिया है। और अजीब बात यह है कि इस ज़मीन के अंदर जो ज़मीन है इसकी मालकियत
कभी वाज़ेह तौर पे लिखा गया है, एक रिपोर्ट आ चुकी है पटवारी की भी, तहसीलदार की भी, कानूनगो की भी और एससी साहब की भी रिपोर्ट मौजूद है कि ये ज़मीन जो है बिलाल की है और इसके अंदर जो ट्यूबवेल है वो इसी की ही हक बनता है और इन्हीं को दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इनको प्रेशराइज करके जो है इनको अदालत की तरफ जो है ना उनको भेजा गया है। मामला क्या है, इस हवाले से इनके मालिकान से भी गुफ्तगू करेंगे और इसी तरीके से जो यहाँ पे अहले इलाका है, जो मशरान है, जो बुजुर्ग है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि आया ये ज़मीन आखिरकार है किसकी। लेकिन कागज़ों के मुताबिक ऑन रिकॉर्ड जो है ये हाजी बिलाल साहब की मलकियत है। और हैरत की बात यह है कि महकमा पब्लिक हेल्थ के एक्शन की तरफ से जो है इनको अदालत की तरफ भेजा गया है कि हम पर प्रेशर है तो आप अदालत का रुख करें, वो मेरिट पे जो भी फैसला देंगे हम उसी को ही आगे चलाएंगे और उसी के ऊपर ही अमल दरामद करेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि अदालत के दरवाजे भी दिखाए गए और उसके बावजूद जो अदालत के अंदर रिपोर्ट पेश की गई है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उसके अंदर मुझे हैरत हो रही है कि ये जो जिस शख्स ने भी रिपोर्ट बनाई है या तो ये अंधा है या तो इसने पैसों से लेकर जो है उस कब्जा माफिया को सपोर्ट किया है कि एक तरफ उनको अदालत का रुख भी किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है उनके खिलाफ दी गई है, जबकि मलकियत मौजा तमाम तर खसरा नंबर हर चीज़ वाज़ेह तौर पे इसमें लिखा गया है कि ये इन्हीं की है और ये कोई पराये लोग नहीं है। यही पटवारी, यही तहसीलदार, यही कानिगो, यही एससी साहब जो है लिख कर दे रहे हैं कि वाकई आप इसके मालिक हैं। लेकिन इंस्पेक्शन रिपोर्ट अदालत के अंदर क्या जमा कराई जा रही है ये आप सुनते जाए और शर्माते जाए। मुझे हैरत होती है, ये इससे वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि वाकई ये पैसे की लेन देन हुई है और पैसे से ही ये रिपोर्ट बदलाई गई है। अब इसमें वाज़ेह तौर पे क्या लिखा गया है कि ट्यूबवेल जो है वो कंप्लीट है। दूसरे नंबर पे इन्होंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में लिखा है कि पंपिंग चैम्बर जो है वो भी कंप्लीट है। तीसरे नंबर पे जो है सरफेस टैंक वो भी कंप्लीट है। ये वही ज़मीन है जिसकी रिपोर्ट जो है जो कि पब्लिक हेल्थ ने अदालत के अंदर पेश की है। मुझे शर्म आ रही है उनकी ट्यूबवेल की, जिस तरह उन्होंने कहा कंप्लीट है, मुख्तलिफ चीज़ें जो 3 चीज़ें ये पूरी रिपोर्ट आप देख रहे हैं इन्होंने कंप्लीट लिखी है। इस ज़मीन के अंदर टोटली है क्या वो आप मंजर जो है आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं। चलो इंसान तो झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरा की आंख तो झूठ नहीं बोल सकता, ये वीडियो तो झूठ नहीं बोल रही। ये वही ज़मीन है, सिर्फ एक पाइप लगा हुआ है, इसके अलावा पूरे मैं कैमरामैन को मैं अराउंड अबाउट अगर दिखा दूं ये वही ज़मीन है जिसके अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है। किसी जगह पे आपको अगर कहीं पे ट्यूबवेल नज़र आ रहा है, किसी जगह पे सरफेस टैंक आपको नज़र आ रहा है तो मुझे बता दें, मेरी समझ से तो बाहर है। अगर आपको आ रहा है तो फिर आप भी हमें दिखा दें। मुझे तो हैरत हो रही है कि ये जो रिपोर्ट पेश की गई है वाकई इससे साबित होता है कि कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट किया जा रहा है, हाजी बिलाल का हक खाया जा रहा है और यहाँ पर मलकियत उन्हीं की है लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को मजबूर किया जा रहा है। खुदा न खास्ता ये किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। मेरी वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से अपील है, खुदा के लिए आप ही के ये लोग हैं, आप ही की पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, इनको खुदा के लिए इंसाफ दिया जाए क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इंसाफ का बाला जो है वो बोल ऊपर होना चाहिए ना कि नीचे। तो ये आपने वजाहत देख ली है। आइए इस हवाले से शरीय से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हाजी बिलाल साहब मौजूद हैं जो कि इस ज़मीन की मलकियत इन्हीं की है। इनसे गुफ्तगू करेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे। इस वक्त इनका केस भी जो है अदालत में चल रहा है, तो क्या तवक्को की जा रही है अदालत से इंसाफ की, और जो आला अफसरान हैं पब्लिक हेल्थ के उनसे क्या कहेंगे। आला अफसरान जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं ना उन्होंने को दिया है लेटर। ठीक, उन्हें कहा कि जो पहले सुलेमान ने जो लेटर लिया हमारे से कुछ चोरी से बदमाशी से लिया है। ये ज़मीन भी पटवारी भी इतना मौके पर आया, तहसीलदार ने भेजा था। एसी साहब ने कहा कि ज़मीन बिलाल का है। जो एक्शन साहब है ना वो कहता है कि हमारी कोई मजबूरी थी, हमको पता है कि ज़मीन आपका है। अच्छा, हमारा अभी उसके सामने भी ये बात करेंगे। अच्छा, अदालत में हमारा केस चल रहा है। ये एक बदमाश आदमी है और लोगों के ज़मीनों पर और घरों पर भी कब्जा किया है पटवारी इस लेवल नाल, ये सियासी हिसाब नाल। ठीक, अब सारी गुजारिश ये है कि महकमे वाले और जो अदालत वाले हैं कि इनसे है कि ये सबको इंसाफ मिला। ये शोएब खान नहीं है मेरा ख्याल, ये उसका सब साजिश है। उन्होंने इस बदमाशी हिसाब से हमारे ऊपर जुल्म किया है। हम आग से मजूर है, देखा है, आग से मजूर है। ये बदमाश आदमी है। इसका परवा थाना में देखो, अदालतों में देखो, सब लोग, इसका इमामा खड़ा है और भणेजे खड़े हैं, करीबी जो इसके रिश्तेदार हैं उनको भी तंग किया है, हमको भी तंग किया इसने। ठीक है, वो शख्स कौन है? वो शख्स सुलेमान है। सुलेमान है, जी हाँ, वो इसी इलाके का रिहायशी है। इसी इलाके का रिहायशी है। अच्छा, तो उसकी इस जमीन के साथ वास्ता नहीं है? कुछ भी नहीं है इसके साथ, ना उसका जमीन है, ना कोई घर है, ना मोहल्ला। ये हमसे दूर है। अगर इसको इसने इंतकाल दिया भी है किसी और जगह दिया है,
अच्छा गवर्नमेंट को इंतकाल दिया है ना, और जगह दिया है। इस ये ज़मीन भी हमारी इंशाल्लाह। इधर मीठा पानी भी पहले से मीठा है। आपको अल्लाह पाक अजर देगा, मीठा बोर। अभी जिसका हुकूमत आया इंसाफ वाला, हमसे इंसाफ के क्या जुल्म कर रहा है। अच्छा हमारे साथ जो इसने बूढ़ों के साथ भी गलत बातें की हैं, हमको धमकाता है, शहर में रिपीटर भी फेरता है, ये हमको डराता है। अली अमीन गंडापुर साहब को सारी गुजारिश है कि सारे ये हक के ज़मीन भी सारे शहर वाले मोहल्ले वाले सब लोग परेशान हैं, हमारे ऊपर ये लोग जुल्म कर रहे हैं। इनसे गुजारिश है कि हमारा अपना जो हक है हमको दिता वञे। असें इंदा 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਮਾਫੀਆ ਆਖੂ ਚਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 2 ਨੰਬਰ ਇੰਤਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗਏ ਹਨ, एसडीओ साहब मेरे को आके बिल्कुल जी आए वो आए सारे को लेटर भी घिन गए सारे को, लेकिन साको ये पता को नहीं असा उनको दीते असांखे मुतालका पटवारी तो घिन वञो। अगर वो रिपोर्ट ॾेसनि जहिड़ी शइ होसी थोड़ी त इंतकाल असां थोड़ा घिनसूं, अगर न होसी त ॻाल्हि मुक गई भई ठीक वो गए उन इंतकाल वास्ते जरा ना डायरेक्ट पटवारी दो पटवारी साहब मौके दूते उको पढ़ा नहीं, पटवारी रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, जरा एक्शन साहब लेटर रीते ना वो मौजूद है इन विच लगा पी है डॉक्यूमेंट दे वो भी मौजूद है। भला असा बई डर पहुँच गए, एक डर तो वो चाह के लगे गए, बई डर असा पहुँच गए एसडीओ साहब दो वाला मेरे को पहले आके कि सॉरी रफीक मैं भूल गया, मेरे को गलती थी है जो मैं लेटर दीते चाहते मैं पता ही नहीं किया चाह भला साकू ना लेटर दे दीते भी तुसें घिन वञो मौके दूते रिपोर्ट जरा पटवारी दी रिपोर्ट जेंदी होसी जेको बना देसी असां उनका मतलब इंतकाल घिनसू भी ठीक है। असा वाला मौके दूते जरा ना साकू ना दीते सब तो पहला लेटर है थोड़े को मौजूद है इन उत्ते ठीक ये दीते ने ठीक है उनके उत्ते वाला लिखा पिए वाला असा घिन गए असिस्टेंट कमिश्नर परोवा दो ठीक है उन वाला पटवारी फॉरवर्ड की दस बेवान के तू मौका वन के देखा वहाँ के भी इन उत्ते लिखा पिए पहले वहाँ के भी इंतकाल कंप्यूटर दफ्तर वञो तो इंतकाल करो पटवारी साहब के असिस्टेंट कमिश्नर को आके भाई तू इको पहले पढ़ के लिखी हुई इन उत्ते पटवारी साहब को वाला पढ़ के खुद एसी साहब सुनाए कि वहाँ के इन लिखा पिए भी तू वन के जरा रकबा याद है ना गौसर दा मतलब खसरा नंबर मौका देखा वो इंतकाल बंदे दे नाम उत्ते है कब्जा उनके कोल है वन के मौके की रिपोर्ट दे रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन जरा ना एक्शन तो वाला तू भेज वो बार लगेगी वाला बई बार उन्हें सारो की खुद घंटी पटवारी साहब मौके ते आ गए इधर रिपोर्ट भी बनाई सी जेरी है पटवारी साहब दी ये मौके दे उत्ते मौजूद है ठीक ये उन्हें आगे रिपोर्ट दी उनकी तारीख भी हर शय मौजूद है ठीक ये भी मतलब सामने थी गया ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ये साढ़े हक दे भी लिखी पी मौके दे ये पटवारी दी रिपोर्ट भी है। उस तो बाद भला असा घिन गए एक्शन साहब दो साको एक्शन साहब भला भेजे भाई वो लेटर दीते दोबारा भाई तुसा वञो ये लिख के दीते सी जेंदे विच उहाँ के भी असल मालिक कौन है असिस्टेंट कमिश्नर तो भेजे सी भाई इन्हां दे विच तू दस कौन मालिक है अच्छा ये सामने है दोहां दा नाम लिख के दीते सी ठीक है लेटर जे लगी है मौके दूते एक्शन साहब को लिख के एसी साहब वाला लिख के दीते कि उन्हें मालिक असल हाजी बिलाल है साको आके एक कनाल दा वन के तुसा उनके कोल इंतकाल दर्ज करवाओ भाई ठीक है। जेंदी रोजनामचा रिपोर्ट है पटवारी दी ये भी मौजूद है ये रोजनामचा है पटवारी दा मुतालका दा उन्हें तमाम इंतकाल करो भला असा इंतकाल वाली जहाद उते गए हैं जले उथा गए मतलब मुखालिफ बंदे मौजूद हैं इंतकाल उन बार मंजूर थी होना है अच्छा उन्हें मतलब माफिया ना रल के भी असा मंजूर करा गए सो असा जले गए उन्होंने इंतकाल कैंसल कर छोड़ा उन्हें क्योंकि सारे को रिपोर्ट मौजूद है उन्हें मुताबिक उन्हें इंतकाल कैंसल कर गई उन्हें बावजूद उसी दौरान कंप्यूटर दफ्तर दे विच मतलब उन्हें धक्के भी दीते हाजी साहब को अच्छा हाजी बिलाल को धक्के भी दीते क्या दीते ने सुलेमान है अच्छा वो जरा मतलब कब्जा करने वाला है ठीक वो धक्के भी दीते भला मैं कहे भी है असा कानूनी प्रोसेस नाल वधे तू सारे न लड़ तू मतलब महकमे को असा महकमे के जरिए वधे कोई असा तेरे नाल जोर दे या तेरे नाल बदमाशी दे या असा अपना वधे साकू मतलब महकमे भेजे ते को महकमे भेजे तू महकमे दो वन अगर ते को असल मालिक बने सी तो तू दे इंतकाल अगर साकू बने सी तो साकू ना बना छोड़ी सारे उन्हें साकू बहिया भी दिखाए भला एक्शन साहब दो भला जे गया वो लेटर वो साढ़े वाला नकल चाह के गए भाई एक्शन वाला को लिखे भी इंदे विच तनाजा बन दे तू फिलहाल ही को रहन दे तहसीलदार को आके फजल शेख को ठीक उनका लेटर भी सारे को मौजूद है भला उनके दौरान वो जोरी जबरी ना अपना इंतकाल मतलब सियासी जोर दे उते खड़ के सियासी को आके भी हरू बरू मैं को जरा ना ये इंतकाल भी तो शायद मेरे ना उते कार के दे मैं तेरा प्रोग्राम कराना पी उता जले गए वाला मैं को सडे अपना एक्शन से वहाँ के तुसाई में करो भी हकदार तुसाई वे ये बंदे मेरे को गलत काम करवेंदे मेरे को अगर अदालत जे गलत ये काम थिया गया ना
इंतकाल वाला भी ते उन्हां दे हक दे उत्ते अगर वादा घाटा मैं कीता तो बात काल को मैं भी देवनेदार होसां तुसें को गेम को कोर्ट घिन वञो अच्छा कोर्ट जेले वेसी उनदे बाद मैं इंशाल्लाह फैसला मेरिट ते करेसां ठीक ठीक है भी फैसला मेरिट ते करके उनदे बाद भाई इंशाल्लाह हक की थोड़ा है मैं भी आधा पिया तो इंशाल्लाह अदालत ही हक फाकू देसी भाई ठीक है बात असा भाई जरा ना कोर्ट गेम गिन गए कोर्ट तो गेम चलदी चलदी उनदे कोल बाद वाला उन्हें जमा कराइए चा कंप्लीशन सर्टिफिकेट जेंदे विचू जेंदा ए फार्जी मौजूद है ट्यूबवेल कंप्लीट पंप पंपिंग चैम्बर कंप्लीट सर्विस टैंक कंप्लीट ये मौके तो उन्हें ये शहर रिपोर्ट दी है इन वास्ते असा अदालत को मतलब इंशाल्लाह इस्तदा करें कि हकदार हाजी बिलाल है ते उको अपने जरा ना हक दिता वने ते एक्शन साहब को भी असा आदे हैं कि थोड़े को रिकॉर्ड न होया तो थोड़े को मौजूद पिए थी थोड़े दफ्तर दे विच ठीक क्योंकि ये असा कापियां चाहिए वदे ठीक है सब तो पहला ये पटवारी की रिपोर्ट भी एक्शन साहब दे कोल मौजूद है इकबाल साहब दे कोल जमा उनदे कोल करवाइया से केस चलदा पिए सिविल 5 कोल सिविल जज पंच को 5 को चलदा पिए उनदी भी पेशी है ते कल असा मतलब दरखास्त एक अपना शीशा साहब को कीती है कि मेहरबानी करके वन के ते बेलख मुकर्रर कीता वने जायद वन के बरमौका रिपोर्ट दे के उनके बाद मेरिट ते फैसला कीता वने असा सरदार अलीमीन खान को भी रिक्वेस्ट करें कि ये लोग थोड़ा को गलत इस्तेमाल करें ते मेहरबानी करके ना इन्हों को विचू इन्हों दी मतलब पहचान कीती वने कि थोड़ा को बदनाम करने वाले के रहन या हक ते अगू ते आने वाले के रहन ते शुएब खान को ये अपील करें मेहरबानी करके हकदार जरा है ना असल मालिक को हक दिता वने 1161 हाजी बिलाल का इंतकाल मंजूर थी 11/6/2018 को मंजूर हुआ है जिसकी नकल लीफा वाटर सप्लाई स्कीम का जुज़बी काम खसरा नंबर 191 में हुआ है खसरा नंबर 191 में मौका पर कब्जा हाजी बिलाल वाल्द हाजी भावल खान एक कनाल 12 मरला पर फसल बरसीम काश्त है और बाकी मांद पर मौसमी फलक शेर वाल्द मोहम्मद बख्श की फसल कमाद काश्त है नक्शा मौका खसरा गिरदावरी बहमरा लीफा रिपोर्ट बामुराद मुनासिब कार्रवाई अरसाल खिदमत है ठीक है ये इन कहानी गो साहब दी भी वाला तस्दीक थी पई है कहानी गो साहब दी भी तस्दीक थी पई है ए पी है थी कहानी गो साहब लिखे रिपोर्ट पटवारी हल्का गिरदावर सरकार की तस्दीक शुदा है